नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई। सन 1953 से लगातार हर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की भी बातें हुई, लेकिन ये संभव नहीं है और ये सच भी है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ तमाम धर्म, तमाम जातियाँ और तमाम पंथ हैं और उसी तरह से यहाँ कई भाषा और बोलियाँ भी हैं। तो जिस तरह से कोई एक धर्म, कोई एक जाति या एक मज़हब हमारे देश पर अपना स्थापत्य नहीं जमा सकता, उसी तरह से एक भाषा भी हम सबको गवर्न नहीं कर सकती। और भारत के बारे में तो कहा ही जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। यहाँ इस पर भी मतभेद है। कोई कहता है कि कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बानी। कोई कहता है 2.5 कोस पर बानी, कोई कहता है 4 कोस पर बानी और कोई कहता है 8 कोस पर बानी। तो ऐसे मतभेदों वाले देश में एक भाषा कैसे चल सकती है? जहाँ एक मत नहीं चलता वहाँ एक भाषा कैसे चल सकती है? और ऐसे ही डॉक्टर लोहिया ने भी जब अंग्रेज़ी हटाओ की बात की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदी लाओ, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाएं लाओ। कोई मराठी पढ़ता हो, कोई कन्नड़ बोलता हो, कोई तमिल पढ़ता हो, कोई तेलुगु बोलता हो, कोई बंगाली बोलता हो, उसको भी उसी दर्जे की शिक्षा और ताकत प्राप्त हो जितना किसी अंग्रेज़ी बोलने वाले को मिलती है। तो ये था अंग्रेज़ी हटाओ। और जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि पैट्रियोटिज्म इज़ योर कन्विक्शन दैट दिस कंट्री इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर्स बिकॉज यू वर बॉर्न इन इट। यानी देशभक्ति मुख्य रूप से, मूल रूप से एक ऐसी धारणा है, एक ऐसी धारणा है कि कोई देश दुनिया में सबसे अच्छा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप वहाँ पैदा हुए थे। तो इस स्वार्थ से हमें बचना होगा कि हिंदी हमें इसलिए प्यारी है क्योंकि हमें हिंदी बोलने आती है और अंग्रेज़ी हमें इसलिए नहीं प्यारी क्योंकि हम अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। तो इस चीज़ से हमें बचना होगा। हमें हिंदी का प्रचार प्रसार ज़रूर करना होगा, लेकिन हिंदी को थोपना नहीं है हमें, क्योंकि उससे जो भाषाई लोकतंत्र होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अब बात करते हैं हिंदी में आई विकृतियों की। जी, ये हमें स्वीकारना होगा कि हिंदी भाषा में विकृतियाँ आई हैं और ये पैदा हुई हैं आज के ही लेखकों के कारण। कोई भी उपन्यास लिखने से पहले आज के लेखक ये सोचते हैं कि मैं कोई ऐसी कहानी लिख दूं कि जिस पर किसी फिल्म निर्देशक की नज़र पड़ जाए और इस पर कोई फिल्म बन जाए। तो इस बाजारू लेखन से हमें बचना होगा और पढ़ने की आदत डालनी होगी। कोई भी भाषा तभी समृद्ध होती है जब उसे पढ़ा जाता है। आज विरले ही ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनके घर में किताबों से सजी अलमारियाँ हों। तो हमें पढ़ने की आदत डालनी होगी। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे, अगर आप उर्दू पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, तभी वो भाषाएं समृद्ध होंगी। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के दिन हमें हिंदी को सबसे बड़ा योगदान यही होगा कि हम हिंदी और किताबें, हिंदी की किताबें पढ़ने की आदत डालें। और पढ़ें ही ना, उन अपनी भाषा में जो विकृतियाँ आई हैं, अपनी सभ्यता में जो विकृतियाँ आई हैं, उनकी आलोचना करने की भी आदत डालें और उनके खिलाफ बोलने की भी आदत डालें, क्योंकि एक भाषा और एक लोकतंत्र तभी संभल सकता है। और जैसा कि बशीर बद्र ने भी कहा था कि मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। तो ये बगावत का एक विचार अपने अंदर बनाए रखिए, ये बागीपन हमेशा अपने अंदर जीवित रखिए और तभी एक लोकतंत्र और एक भाषा जीवित रहेगी। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। शुक्रिया।